हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्लास 7th मैथ का दक्षता अभ्यास 1 को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से केवल एक सही है। सही उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। देखिए, का नंबर है, किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या होती है। देखिए, किसी परिमेय संख्या के अनंत समतुल्य परिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है ना। तो देखिए ऑप्शन में नंबर 4 अनंत, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है, ठीक है। देखिए, समतुल्य परिमेय संख्या कैसे प्राप्त होती है। देखिए, किसी परिमेय संख्या के अंश और हर में एक ही पूर्णांक से गुणा करने पर प्राप्त संख्याएं समतुल्य परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। देखिए, जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए हमारा ये 2/5 है, ठीक है, 2/5। इसके अंश और हर में एक ही पूर्णांक से गुणा कीजिए। देखिए, जैसे 2 में अगर हम 2 से गुणा कर रहे हैं तो हर में भी 2 से गुणा, ठीक है। तो देखिए 2 दूना 4 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 4/10, 2/5 की 4/10 एक समतुल्य परिमेय संख्या है, ठीक है ना। फिर देखिए एक बार 2 से की अंश हर में गुणा, एक बार 3 से कर दीजिए। 2/5 में अंश और हर में 3 से गुणा, तो हो जाएगा ये 2 3 6 बटा 5 3 15। अब 3 से किए फिर 4 से कर सकते हैं। 2/5 में अंश और हर में 4 से गुणा, तो 2 चौका 8 बटा 5 चौका 20। ऐसे अनंत परिमेय समतुल्य परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, ठीक है ना। 4 से गुणा, फिर अंश में 5 से गुणा, फिर अंश में 6 से गुणा, ऐसे निकालते जाइए, अनंत परिमेय संख्याएं आती जाएंगी, ठीक है ना, अनंत समतुल्य परिमेय संख्याएं। देखिए खा नंबर है, परिमेय संख्या -16/80 का सरलतम रूप है। देखिए, सरलतम रूप का मतलब होता है कि इन दोनों संख्याओं में बड़ी से बड़ी संख्या कॉमन लीजिए, दोनों को डिवाइड कर दे, ठीक है ना। तो देखिए इन दोनों में कॉमन 16 है, ठीक है ना। देखिए ये 16 से दोनों संख्या कट जाएंगे, 16 के 16, 16 5 80, ठीक है ना। देखिए 16 के 16, 16 5 80, तो बराबर हुआ -1/5, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए -1/5 कहाँ है, ऑप्शन नंबर 3 देखिए हमारा सही है, -1/5, ठीक है। ग नंबर देखिए, परिमेय संख्या 40/-25 का सरलतम रूप है। तो देखिए इसका हर ऋणात्मक, पहले इसके हर को धनात्मक बनाएंगे। आपको पता है कि हर को धनात्मक कैसे बनाया जाता है, अंश और हर में -1 से गुणा किया जाता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा -40/25। तो देखिए इसको डिवाइड कीजिए, ये देखिए दोनों 5 से कटेंगे, 5 40 और 5 25। देखिए आया -8/5, -8/5। तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए घ नंबर है, 2 असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं होती हैं। देखिए 2 असमान परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है, ठीक है। 2 असमान परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या कैसे निकाली जाती हैं, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, उस पर पूरा एक वीडियो अलग से बनाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नांकित कथनों में सत्य और असत्य बताइए। का नंबर है, समान परिमेय संख्याओं के सरलतम रूप समान होते हैं, ये सत्य है, ये सत्य है। समान परिमेय संख्याओं के सरलतम रूप समान होते हैं। एग्जाम्पल देखिए कैसे, देखिए जैसे मान लीजिए हमारा 2/4 ये और 2/4, ये दोनों समान परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। तो देखिए इनको सरल कीजिए। देखिए 4 से 2 में भाग देंगे तो देखिए नहीं जाएगा, तो दशमलव लगाएंगे तो 0 बढ़ जाएगा, ठीक है ना। दशमलव लगाएंगे तो 0 बढ़ जाएगा, तो 4 पंचे 20, ये 0.5 आया। देखिए इसको भी काटिए, देखिए नहीं जाएगा तो दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ जाएगा, 20 हो जाएगा, 4 1 4, 4 पंचे 20। देखिए 0.5 दोनों में आया, ठीक है ना। और देख लीजिए, जैसे मान लीजिए 10/2 है, ये 10/2 है, ये दोनों समान परिमेय संख्या हैं, 10/2 10/2। देखिए डिवाइड कीजिए, ये 2 1 के 2, 2 पंचे 10,
देखिए 2 1 के 2, 2 पंचे 10, दोनों में 5 5 आया, ठीक है ना। इसलिए समान परिमेय संख्याओं के सरलतम रूप समान होते हैं, ठीक है। खा नंबर देखिए आप लोगों को पहले से पता है जिन परिमेय संख्याओं के अंश और हर समान चिन्ह के होते हैं उन्हें धनात्मक परिमेय संख्या कहते हैं। तो देखिए इनके अंश और हर दोनों ऋणात्मक हैं, ठीक है ना, इसलिए यह धनात्मक परिमेय संख्या है, ठीक है। ग नंबर देखिए +4 - 9 धन परिमेय संख्या है, ये असत्य है, ये असत्य है। देखिए क्यों असत्य है, क्योंकि देखिए ये +4 और -9 है, ठीक है ना। जिन परिमेय संख्याओं के अंश और हर असमान चिन्ह के होते हैं वे ऋणात्मक परिमेय संख्याएं होते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसका अंश और हर असमान चिन्ह का, एक प्लस एक माइनस, ठीक है ना, इसलिए यह ऋणात्मक परिमेय संख्या है, लेकिन लिखा है ये धनात्मक परिमेय संख्या है, इसलिए असत्य है, ठीक है। घ नंबर देखिए 3 - -11 और -3/11 समान है, ये सत्य है, ये सत्य है। देखिए क्यों सत्य है, देखिए जब दो परिमेय संख्याओं का आपस में तुलना किया जाता है, ठीक है ना। देखिए पूछ रहा है ये दोनों समान है कि नहीं, तुलना हो रहा है, ठीक है ना, ये बराबर है कि नहीं। तो जिन दो परिमेय संख्याओं का आपस में तुलना किया जाता है तो उसके हर को पहले धनात्मक बनाया जाता है, ठीक है ना। तो देखिए हर इसमें ऋणात्मक है, तो धनात्मक बनाएंगे, अंश और ऋण -1 से गुणा करेंगे तो -3/11 हो जाएगा। -3/11 ये और -3/11 ये दोनों समान है, ठीक है। 4 नंबर देखिए 1/2, 2/4, 3/6 एक ही परिमेय संख्या के विभिन्न रूप हैं, ये सत्य है, ये सत्य है। ये एक ही परिमेय संख्या विभिन्न रूप है। देखिए परिमेय संख्या 1/2 है, 1/2 को 1/2 में 1/2 ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2/4, ठीक है। फिर 2/4 में 1/2 जोड़ेंगे तो फिर ये हो जाएगा 3/6, ठीक है, 3/6। फिर 3/6 में 1/2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4/8, ठीक है ना। ऐसे विभिन्न परिमेय संख्या आते जाएंगे, ठीक है। 6 नंबर देखिए -1/-3, -2/-6 और -3/-9 विभिन्न परिमेय संख्याएं हैं, ये असत्य है, ये असत्य है। क्यों असत्य, देखिए ये भी एक ही परिमेय संख्या के विभिन्न रूप हैं, ना कि विभिन्न परिमेय संख्याएं, ठीक है ना। ये देखिए -1/-3 के विभिन्न रूप हैं, -1/-3 जोड़ते जाएंगे तो -2/6, -3/9, -4/12 ऐसे आते जाएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। देखिए जा नंबर है -4/-5 और 4/5 समान परिमेय संख्याएं हैं, ये सत्य है, ये दोनों समान परिमेय संख्याएं हैं, सत्य है। देखिए क्यों, देखिए ये 4/5 धनात्मक परिमेय संख्या है और देखिए ये भी धनात्मक परिमेय संख्या है। जिस परिमेय संख्या का अंश और हर दोनों समान चिन्ह के होते हैं उसे धनात्मक परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए माइनस माइनस कट जाएगा तो 4/5, ये 4/5, ठीक है। झा नंबर देखिए सभी पूर्णांक परिमेय संख्या है, ये सत्य है, ये सत्य है। देखिए क्यों, पूर्णांक आपको पता है दो प्रकार के होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक, ठीक है ना। जैसे देखिए ये धनात्मक पूर्णांक मान लीजिए 2, इसको हम 2/1, 2/2, 2/3 कुछ भी कर सकते हैं, ये 2/1 कर दिए, ये परिमेय संख्या है, ठीक है ना। और ऋणात्मक पूर्णांक ले लीजिए जैसे -2, इसे भी 1/1, 2/2, 3 कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती हैं, ठीक है। देखिए टा नंबर सभी परिमेय संख्या पूर्णांक होती हैं, ये असत्य है, यह असत्य है। देखिए बोला सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक होती हैं। देखिए जैसे कोई परिमेय संख्या ले लीजिए, मान लीजिए ये 2/6, ये हमारी परिमेय संख्या है। देखिए ये पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक हमारा होता है 1, 2, 3, 4, ये सब पूर्णांक होता है, ठीक है ना। केवल 2 होता तो पूर्णांक होता, या केवल 6 होता, लेकिन ये 2/6 है, ठीक है ना। इसलिए आप सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं होती हैं, ठीक है, असत्य है। 8 नंबर देखिए 0/5 और 0/-3 समान परिमेय संख्याएं नहीं हैं, ये समान परिमेय संख्या इसलिए असत्य है। देखिए असत्य है, असत्य है। देखिए 0/5 और 0/-3, देखिए इसके हर को धनात्मक बनाएंगे तो ये 0/3 होगा, ठीक है ना। -0 नहीं, 0 क्योंकि 0 ना तो धनात्मक होता ना ऋणात्मक होता, ठीक है ना, इसलिए यह 0/3 हो जाएगा। अब देखिए 0/5 का मतलब है कि आप 0 में 5 से भाग दे रहे हैं, ठीक है ना। तो 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो भागफल 0 प्राप्त होगा, ठीक है ना, यहाँ 0 आएगा। इसको भी देखिए 0 में
3 से भाग दीजिए, देखिए 3 शून्य शून्य, दोनों में भागफल देखिए 0 0, इसलिए यह दोनों समान परिमेय संख्या है। ठीक है, तो बोला समान परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए असत्य है। अंगा नंबर देखिए, 2 असमान परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती है, ये सत्य है, ये सत्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। देखिए अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता क्रम, घटता हुआ क्रम। ठीक है, बड़े से हम छोटे की तरफ चलेंगे। ठीक है ना, तो देखिए इसे हम 3 प्रकार से सॉल्व करेंगे। ठीक है, फर्स्ट मेथड देखिए, पहले इन सब संख्याओं के हरों का लासा ले लेंगे। ठीक है ना, देखिए लासा लीजिए 5 7, देखिए 5 7 9 और 6 का, 9 और 6 का, देखिए एलसीएम ऐसे लिया जाता है। देखिए पहले 2 से काटिए, 2 से 5 नहीं कटेगा, ऐसे उतार दीजिए, 7 नहीं कटेगा, ऐसे उतार दीजिए, 9 भी नहीं कटेगा तो ऐसे उतार दीजिए, और देखिए 6 कटेगा, 2 3 6। ठीक है, फिर देखिए 3 से काटिए, 5 नहीं कटेगा, 7 भी नहीं कटेगा, देखिए 9 कटेगा, 3 त्रिक 9, और ये फिर 3 1 3। अब देखिए 5 7 और 3 उन्हीं संख्याओं से कटेंगे। देखिए ये 3 5 नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा, 1, फिर देखिए 5 5 से कटेगा, फिर 7 7 से कटेगा। ठीक है, देखिए आया 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, देखिए बराबर कितना आएगा, 2 3 6, 6 त्रिक 18, 18 5 90, 90 7 630, 90 7 630, एलसीएम हमारा 630 आया। ठीक है, देखिए एलसीएम 630 आया है। ठीक है ना, तो 630 यहाँ लिख लीजिए, 630 लिख लिए। अब देखिए ये पहली संख्या 2/5 है। ठीक है ना, इसके हर से इस एलसीएम में भाग दीजिए। देखिए ये इसमें भाग देंगे तो 5 1 के 5, 6 में से 5 निकलेगा तो 1 बचेगा, ये 13 हो जाएगा। ठीक है ना, फिर 5 से 13 में भाग देंगे तो 5 दूना 10। ठीक है ना, 13 में से 10 निकलेगा तो 3 बचेगा, ये 30 हो जाएगा। तो फिर 5 6 30, 126 आया, फिर गुणे लगाएंगे, जितना आया देखिए इसका अंश 2 है तो गुणे यहाँ 2 लिख देंगे। ठीक है ना, अब देखिए बराबर कितना आता है, ये हो जाएगा 126 में 2 से गुणा करेंगे, 2 6 12 2 हासिल 1, 2 दूना 4 1 5, 2 1 के 2 बटा 630, देखिए 252/630 आया। ठीक है, ये 2/5 बराबर आया है। अब फिर देखिए 4/7 का देख लीजिए, 4/7 बराबर, देखिए एलसीएम हमारा 630 आया, 630 लिख लेंगे। ठीक है ना, अब देखिए इसके हर से इस एलसीएम में भाग देंगे, तो देखिए 63 में 7 से 630 में 7 से भाग देंगे, 7 9 63 0, फिर गुणे लगाएंगे, फिर इसके अंश से इसमें भाग दे गुणा कर देंगे। ठीक है ना, देखिए यहाँ 4 लिख देंगे, फिर ये हो जाएगा, देखिए 90 का 4 में गुणा करेंगे तो 9 चौक 36, 360/360 आएगा। ठीक है, फिर देखिए 5/9 कैसे निकाल लीजिए, यहाँ 5/9 बराबर, देखिए एलसीएम 630 है, 630 लिख लेंगे। ठीक है ना, अब इस एलसीएम में 9 से भाग देंगे, देखिए 9 7 63, 9 7 63, अब 0 को काटने के लिए 0 यहाँ बढ़ा देंगे। ठीक है ना, 70 आ जाएगा। अब देखिए 70 में इसके अंश से गुणा कर देंगे, इसका अंश 5 है तो 5 लिख देंगे, ये आ जाएगा, देखिए 70 गुणे 5 7 5 35, 350/630। ठीक है, फिर देखिए अब 1/6 कैसे निकाल लेंगे, 1/6, देखिए एलसीएम हमारा 630 है, देखिए इस एलसीएम में इसके हर से भाग देंगे, तो देखिए कितना बच जाएगा, 6 1 के 6 पूरा कट गया। ठीक है ना, 3 उतरा, अब नहीं जाएगा तो यहाँ 0 बढ़ाएंगे। ठीक है ना, अब ये पूरा 30 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 6 5 30, अब गुणे लगाएंगे, यहाँ इसके हर से इसके अंश से भाग दे देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है ना, इसका अंश 1 है तो यहाँ 1 लिख देंगे, तो देखिए आ जाएगा 105/630। ठीक है, अब देखिए सबके हर समान है। ठीक है ना, तो देखिए आप लोगों को पहले से पता है कि जिन परिमेय संख्याओं के हर समान होते हैं उनमें बड़ी अंश वाली परिमेय संख्या बड़ी होती है। ठीक है ना, तो देखिए
ये 252 है, ये 360 है। तो देखिए इसमें 360 सबसे बड़ा है, 300, देखिए 350 ये भी छोटा है, 105 ये देखिए सबसे बड़ी नंबर 1, ये देखिए सबसे बड़ी परिमेय संख्या 4/7 है, ये नंबर 1 है। फिर देखिए उसके बाद देखिए 350, ये देखिए 105 से बड़ा है, 252 से भी बड़ा है, ठीक है ना। तो ये दूसरी सबसे बड़ी परिमेय संख्या हो गई, ये दूसरी सबसे बड़ी परिमेय संख्या। फिर देखिए ये 252, ये तीसरी सबसे बड़ी परिमेय संख्या। फिर देखिए ये 4 नंबर पे, ये चौथी सबसे बड़ी परिमेय संख्या। तो देखिए अवरोही क्रम कैसे लिखेंगे, देखिए अवरोही क्रम लिखिए। अवरोही क्रम मीन्स होता है घटता हुआ क्रम। पहले सबसे बड़ी परिमेय संख्या लिखेंगे। तो देखिए नंबर 1 वाली हमारा 4/7 है, यहाँ 4/7 लिख देंगे। फिर उसके बाद देखिए नंबर 2 वाली 5/9, 5/9 लिख देंगे। फिर नंबर 3 2/5, सबसे लास्ट में नंबर 4 वाली 1/6। देखिए चलिए सेकंड मेथड देखते हैं। देखिए सेकंड मेथड है कि इन सभी परिमेय संख्याओं के हर से अंश में भाग देंगे, ठीक है ना। जैसे देखिए 2/5 है, 2/5 बराबर। अब देखिए इसके हर से इसके अंश में भाग देंगे, 5 से 2 में भाग देंगे तो नहीं जाएगा। देखिए यहाँ दशमलव लगाएंगे तो 20 हो जाएगा, तो 5 चौका 20, 0.4 आया। फिर देखिए 4/7 को ऐसे करेंगे बराबर। देखिए यहाँ देखिए दशमलव लगाएंगे 40 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 7×5 = 35, 7 6 वाले जाएंगे ज़्यादा हो जाएगा, 7×5 = 35। अब देखिए 40 में से 35 घटाएंगे तो बचेगा 5, फिर 50 हो जाएगा, फिर 7 7 49, बस 2 ही बार ले जाइए, ठीक है। फिर देखिए 5/9, देखिए यहाँ देखिए एक बार भी नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि भाज्य हमारा भागफल से कम है। तो दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक है। तो 9×5 = 45, 50 में से 45 निकालेंगे 5 बचेगा, ठीक है ना। फिर 50 होगा, फिर 45, मतलब 5 ऐसे आता जाएगा, ठीक है। फिर देखिए 1/6, दशमलव लगाएंगे 10 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 6 1 के 6, ठीक है ना। 10 में से 6 निकलेगा, 4 बचेगा, फिर 40 हो जाएगा। एक बार दशमलव लगा लिए, फिर इच्छा अनुसार 0 बढ़ाते रहिए, ठीक है ना। फिर 40 हो जाएगा, तो फिर 6 6 का 36, फिर 40 में से 36 निकालेंगे, फिर 4 बचेगा, फिर 40, मतलब 6 से बार बार आता जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए पहले अंक की तुलना पहले अंक से करिए, ठीक है ना। देखिए इसमें पहला अंक 4 है, इसमें पहला अंक 5, इसमें पहला अंक 5, इसमें पहला अंक 1, ठीक है ना। तो जिसका पहला अंक सबसे बड़ा रहेगा वो परिमेय संख्या सबसे बड़ी रहेगी, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहला अंक किसमें, इसमें देखिए 4 है, ये 5 है, देखिए ये बड़ा है, फिर देखिए ये भी 5 है, फिर देखिए 1, तो ये इन दोनों में देखिए 5 है, ठीक है। तो पहला अंक दोनों में बराबर। अब दूसरे अंक से तुलना कीजिए, ठीक है। अब दूसरा अंक इसमें देखिए 7 है, इसमें देखिए 5 है, तो 7 वाली परिमेय संख्या बड़ी होगी, ठीक है ना। ये नंबर 1 सबसे बड़ी परिमेय संख्या, फिर ये नंबर 2, ठीक है। फिर देखिए ये पहली संख्या इसमें 4 है, पहली संख्या इसमें 1 है, तो 4 बड़ा होता है, इसलिए नंबर 3, फिर ये नंबर 4। इसका भी अवरोही क्रम लिख दीजिए। देखिए सबसे बड़ी परिमेय संख्या पहले 4/7, उसके बाद नंबर 2 5/9, उसके बाद नंबर 3 2/5, उसके बाद नंबर 4 1/6। चलिए थर्ड मेथड देखते हैं। देखिए तीसरा तरीका क्या है, देखिए तिरछा गुणा करके, ठीक है ना। देखिए पहले हम इस संख्या का सब में गुणा करके पता लगाएंगे ये संख्या सबसे बड़ी है कि नहीं। देखिए इसके अंश से इसके हर में गुणा, तो देखिए 2 7 14 और 5 चौका 20। देखिए अंश के ऊपर तिरछा गुणा करेंगे तो यहाँ नहीं लिखेंगे, 7 दूनी 14 आएगा तो अंश के ऊपर लिखेंगे। देखिए ये 4 का 5 में गुणा करेंगे तो हर के नीचे नहीं लिखेंगे, अंश के ऊपर लिखेंगे, 5 चौका 20, ठीक है ना। तो देखिए 14 बड़ा होता है 20, तो 20 बड़ा है, इसलिए 4/7 2/5 से बड़ी है, ठीक है ना। तो देखिए ये इससे बड़ी हो गई। अब देखिए इसका इसमें गुणा कीजिए। देखिए ये 7 × 5 = 35, ये 9 चौक 36, तो देखिए 35 बड़ा होता है कि 36, 36 बड़ा होता है, इसलिए देखिए 4/7 5/9 से भी बड़ी हो गई, ठीक है। अब देखिए अब 4/7 का 1/6 में गुणा कीजिए। देखिए 6 चौक 24 और 7 के 7, देखिए 24 बड़ा होता है 7 से, इसलिए 4/7 सबसे बड़ी परिमेय संख्या हो गई, ठीक है ना। ये नंबर 1। अब देखिए 2/5 का सबसे तुलना कीजिए। देखिए तिरछा गुणा कीजिए, 9 दूनी 18 और 5 25, तो देखिए ये
5/9 2/5 से बड़ी हो गई, ठीक है ना। 25 बड़ा होता है, 18 छोटा होता है। अब इसका इसमें गुणा कीजिए, 6 पंचे 30, 9 के 9। देखिए ये दूसरी सबसे 9 30 बड़ा होता है 9 से, इसलिए 5/9 1/6 से बड़ी है, ठीक है ना। तो ये देखिए दूसरी सबसे बड़ी परिमेय संख्या हो गई। अब इन दोनों का तुलना कर लीजिए, 2/5 का 1/6 में। तो देखिए 2 का 6 में गुणा करेंगे, 2 छक 12 होगा, यहाँ लिखेंगे हम। 5 का 1 में करेंगे, 5 1 के 5। देखिए 16 बड़ा, सॉरी 6 दूनी 12 यहाँ होगा। देखिए 12 बड़ा होता 5 से, ठीक है ना, इसलिए 2/5 1/6 से बड़ी है। तो इसलिए तीसरी सबसे बड़ी परिमेय संख्या हो गई, ये तीसरी और ये चौथी, ठीक है। चलिए अवरोही क्रम लिख लेते हैं। अवरोही क्रम देखिए, पहले सबसे बड़ी संख्या 4/7 लिखेंगे, 4/7। फिर नंबर 2 5/9, फिर नंबर 3 2/5, फिर नंबर 4 1/6, ठीक है। चलिए खा नंबर देखते हैं। अब हम आपको शॉर्टकट तरीके से बताएंगे, तिरछा गुणा करके, ठीक है ना। आप लोग जिस प्रकार से आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा उसी प्रकार से लगाइएगा, ठीक है ना। देखिए खा नंबर, देखिए हम तिरछा गुणा करेंगे, ठीक है। माइनस, देखिए इसका हर ऋणात्मक है, जिसका हर ऋणात्मक रहेगा उसके अंश और हर -1 से गुणा करके धनात्मक कर लेंगे, तो ये हो जाएगा -1/3, ठीक है ना। तो -1/3 है। तो देखिए तिरछा गुणा करेंगे, 4 3 12 -12 आया, 11 1 11 -11, ठीक है। देखिए -12 बड़ा होता है, -11 बड़ा होता है, क्यों? क्योंकि ऋणात्मक में छोटी संख्याएं बड़ी होती हैं, ठीक है ना, और धनात्मक में बड़ी संख्याएं बड़ी होती हैं। तो इसलिए -11 बड़ा है -12 से, ठीक है ना। तो इसलिए 1/-3 बड़ा है -4/11 से। तो देखिए अब इसका तुलना इससे कर लेते हैं। देखिए -1 का गुणा 7 में, तो 7 1 के 7 -7, माइनस ये 3 का गुणा -5 में, 5 15 -15। तो देखिए -15 बड़ा होता है -7 बड़ा होता है, ठीक है ना। इसलिए -5/7 से 1/-3 बड़ी है। अब 1/-3 का इसमें तुलना कर लीजिए, 1 चौका 4 -4 और 3 त्रिक्का 9 -9। देखिए -4 बड़ा होता है -9 से, इसलिए 1/-3 सबसे बड़ी परिमेय संख्या हो गई, ठीक है। अब फिर देखिए इसका सब में तुलना कर लेते हैं। देखिए 7 चौक 28 -28, 11 5 55 -55। देखिए -55 छोटा होता है, ठीक है ना। अब इसका इसमें कर लीजिए, 4 चौक 16 -16, 11 3 33 -33। तो देखिए ये सब दूसरी सबसे बड़ी परिमेय संख्या हो गई, ठीक है। अब इन दोनों को आपस में तुलना कर लीजिए, 5 चौक 20 -20 और 7 त्रिक 21 -21। तो देखिए -20 बड़ा होता है, ठीक है, -20 बड़ा होता है, इसलिए यह तीसरी सबसे बड़ी परिमेय संख्या और यह चौथी। और वही क्रम लिख लीजिए। देखिए नंबर 1 1/-3, फिर नंबर 2 -4/11, फिर नंबर 3 -5/7, फिर नंबर 4 -3/4, ठीक है। ऐसे आप लोग इन दोनों को भी लगा लीजिएगा, ठीक है। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आती हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।